कौशल विकास मिशन, नाम बड़ा काम शून्य। जिस योजना से लाखों युवाओं को हुनर और रोजगार देने का दावा किया गया था, उसी योजना में फर्जीवाड़ा, लापरवाही और गड़बड़ी की परतें सीएजी ऑडिट ने खोलकर रख दी हैं। केंद्र और राज्य मिलकर जहां अरबों का बजट खर्च कर रहे हैं, वहीं नतीजे शून्य निकले। न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही प्रोजेक्ट पूरे हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन अपने मिशन से भटकता जा रहा है। सीएजी ऑडिट में कौशल विकास मिशन में तमाम गड़बड़ियां, घोटाले और अधिकारियों की लापरवाहियां उजागर हुई हैं। सीएजी ऑडिट में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में युवाओं को ढूंढकर उनके व्यापार या नौकरी की योग्यताएं और क्षमताएं विकसित करने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े की जानकारियां सामने आई हैं। मिशन की तरफ से जिन एजेंसियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनका प्रदर्शन भी काफी खराब पाया गया। युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लक्ष्य पूरे नहीं हुए। जहां टारगेट पूरे करने का दावा किया गया था, सीएजी की जांच में उनकी पोल पट्टी खुल गई। युवाओं को नौकरी देने के तमाम दावे भी झूठे निकले। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों रुपए बर्बाद होने का भी खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन का एक साल का बजट करीब 500 करोड़ रुपए का है। मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को अलग अलग कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए तमाम संस्थाओं या एजेंसियों की मदद ली जाती है। विभागीय सूत्रों की माने तो सारा खेल प्रशिक्षण का ही है। एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है युवाओं को गुणवत्तापरक ट्रेनिंग और बेहतर रोजगार दिलाने की। एजेंसियों के प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटे के हिसाब से 35 से लेकर 49 रुपये तक भुगतान किया जाता है। इसे सीधे शब्दों में समझे तो अगर किसी कोर्स में 300 घंटे के प्रशिक्षण का प्रावधान है, तो एजेंसी को एक अभ्यर्थी का 14,700 के हिसाब से भुगतान किया जाता है। यही वजह है एजेंसियां ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का जुगाड़ ढूंढती हैं। प्रशिक्षण में कई फर्जीवाड़े भी होते हैं। प्रशिक्षुओं के फर्जी आंकड़े दिखाए जाते हैं। बीते दिनों कौशल विकास के प्रशिक्षण में लापरवाही और गड़बड़ी का खुलासा होने पर 726 एजेंसियों को हटाया गया था। सीएजी के ऑडिट ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के उन तमाम आंकड़ों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसमें लाखों गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार का दावा किया गया था। सीएजी की जांच में खुलासा हुआ है कि कौशल विकास मिशन के तमाम दावे हवा हवाई थे। मिशन ने अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं ऐसी एजेंसियों के हाथों में दे दी जिनका प्रदर्शन काफ़ी खराब था। अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के नाम पर एजेंसियों को करोड़ों रुपए बांटे गए। इसमें से कई एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी तो कई एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड भी थीं। सीएजी की जांच में लगातार लापरवाही बरत रही एजेंसियों पर मिशन के अधिकारियों की मेहरबानी भी सामने आई। शायद ही कोई एजेंसी ऐसी मिली हो जिसने अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का लक्ष्य पूरा किया हो। अधिकारियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से बीते 11 साल के दौरान 16.65 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हालांकि सीएजी के अपने ऑडिट में प्रशिक्षण के कई फर्जी मामलों का भी खुलासा किया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कौशल विकास मिशन ने मार्च 2022 तक 2396 प्रशिक्षुओं के रोजगार का लक्ष्य पूरा होने का दावा किया था। मिशन की तरफ से बताया गया कि प्रशिक्षण और नियोजन में 11.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीएजी ने जब इसकी जांच की तो कई मामले संदिग्ध पाए गए। जिन लोगों को नौकरी देने का दावा किया गया था, उनमें से कई ने नौकरी मिलने की बात से साफ इनकार कर दिया। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें स्कूल कॉलेज में शिक्षक या लैब असिस्टेंट के पद पर नौकरी देने की बात कही गई थी। सीएजी की जांच में ऐसी तमाम एजेंसियां मिली जो एक भी अभ्यर्थी का प्लेसमेंट नहीं करा सकी। मिशन ने मार्च 2022 तक जिन 2396 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया था, सीएजी की जांच में उनमें से कई मामले संदिग्ध पाए गए। एजेंसियों ने जिनके प्लेसमेंट के दस्तावेज उपलब्ध कराए, वो नौकरी मिलने की बात से ही मुकर गए। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन लागू करता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सितंबर 2014 में इस योजना की घोषणा की गई थी। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के 13 वर्ष के किशोरों से लेकर
35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक एक्शन प्लान स्टेट के रूप में श्रेणीबद्ध किया है, यानी एक ऐसा राज्य जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्वीकृत एक्शन प्लान के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के अनुमोदन की क्षमता रखता है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में जमकर अनियमितताएं पाई गईं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 13 साल से 35 साल की उम्र तक के गरीब युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार अथवा नौकरी उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट मिशन अलग अलग एजेंसियों की मदद लेता है। ये एजेंसियां ग्राम सभा स्तर पर चिन्हित उम्र के किशोर और युवाओं का डेटा तैयार करके उन्हें ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद उन्हें नौकरी दिलाने या खुद का काम धंधा शुरू करने के लिए मदद करती हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अफसरों की लापरवाही और एजेंसियों की मनमानी के चलते दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यूपी में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास के प्रोजेक्ट्स में केंद्र और राज्य की तरफ से धन आवंटन का अनुपात 60-40 का है, यानी योजनाओं के लिए 60% धन केंद्र धन देता है और 40% राज्य। सीएजी ऑडिट में राज्य सरकार की तरफ से फंड रिलीज करने में विलंब की बात सामने आई है। फंड जारी करने में देरी के चलते राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का ब्याज भी भरना पड़ता है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में अपने हिस्से के 165.90 करोड़ रुपए पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर जारी किए। ये धनराशि वर्ष 2014-15 के दौरान आजीविका स्किल्स योजना के 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के वार्षिक प्लान और एक्शन प्लान पर जो एजेंसियां काम कर रही थीं, उन्हें 4 किस्तों में फंड जारी किया जाना था। फंड में 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की थी, जबकि 40% हिस्सा राज्य सरकार को देना था। ये धनराशि स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट से जुड़ी वार्षिक कार्य योजना के लिए थी। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपने हिस्से का शेयर देने के लिए कहा, लेकिन यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के मिशन डायरेक्टर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मिशन को ये रुपया 3 दिन के भीतर जारी करना था। रुपया जारी न करने पर 12% ब्याज लगाने का भी प्रावधान था। राज्य सरकार ने नियत समय में धनराशि जारी नहीं की, जिसके चलते ब्याज के तौर पर 6.64 करोड़ रुपए देने पड़े। कि वर्ष 2016 से 19 तक एक भी एजेंसी ऐसी नहीं मिली जिसे प्रोजेक्ट्स के फंड की चौथी किस्त मिली हो। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने फंड जारी करने में लापरवाही की, जिसके चलते न सिर्फ योजना का काम प्रभावित हुआ, बल्कि राज्य सरकार को ब्याज के तौर पर करोड़ों रुपए भी चुकाने पड़े। इसी तरह एक्शन प्लान 2016 से 19 के लिए भारत सरकार ने मई 2018 में अपने हिस्से के 5.83 करोड़ रुपए जारी किए। इसमें भी राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जारी करने में 2 महीने लगा दिए। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को विलंब से धनराशि जारी करने पर 11.66 लाख रुपए का ब्याज भरना पड़ा। सीएजी ऑडिट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वार्षिक प्लान और एक्शन प्लान के लिए धन की कमी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वार्षिक प्लान के लिए 67% फंड ही रिलीज हुआ। वर्ष 2016 से 19 तक एक्शन प्लान के लिए 48% फंड रिलीज किया गया। वार्षिक प्लान में कुल 108 प्रोजेक्ट में से 71 प्रोजेक्ट को फंड की दूसरी किस्त मिली, जबकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट को तीसरी किस्त मिल सकी। किसी भी वार्षिक प्लान और एक्शन प्लान में पूरी 4 किस्तें रिलीज नहीं की गई, जिससे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके। वार्षिक प्लान में 20 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे, जिसकी लागत 195.63 करोड़ रुपए थी। इसके लिए 131.36 करोड़ रुपए यानी 67% स्वीकृत हुए थे। पहली किस्त 20 प्रोजेक्ट को दी गई, दूसरी किस्त 17 प्रोजेक्ट को मिली। सिर्फ एक प्रोजेक्ट को तीसरी किस्त मिली, जबकि चौथी किस्त किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं दी गई। एक्शन प्लान में वर्ष 2016 से 19 तक में 88 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे। इसकी लागत 800.41 करोड़ रुपए थी। प्रोजेक्ट के लिए 382.99 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो कुल धनराशि का 48% था। इस धनराशि में से सभी 88 प्रोजेक्ट को पहली किस्त मिली, लेकिन दूसरी किस्त सिर्फ 54 प्रोजेक्ट को दी गई। तीसरी और चौथी किस्त किसी प्रोजेक्ट को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाकर करोड़ों का खेल हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन की आड़ में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के नाम पर ऐसी एजेंसियों पर मेहरबानियां लुटाई गईं, जिन्होंने न तो नौकरी दी,
ना ही ईमानदारी से ट्रेनिंग कराई। फंड का इस्तेमाल भी नियमों के खिलाफ हुआ। करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाले गए। कुछ एजेंसियों ने तो एक भी उम्मीदवार को नौकरी तक नहीं दिलाई। सवाल ये है कि जब योजना का मकसद युवाओं को रोजगार दिलाना था, तो फिर ये पैसा गया कहां? यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का काम करने वाली एजेंसियों पर खूब मेहरबानी देखने को मिली। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास का फंड गलत बैंक खातों में मंगाने का भी खुलासा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रोजेक्ट का फंड सेविंग बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। ऑडिट में पाया गया कि 23 एजेंसियों में से 21 ने करंट अकाउंट में योजना का फंड जमा कराया। 21 में से 5 ऐसी एजेंसियां थीं जो ट्रस्ट या समिति के तौर पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इनके करंट बैंक खाता चल रहे थे। इसमें इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन एक ट्रस्ट है जिसे 11.21 करोड़ रुपए दिए गए थे। निरंजन माध्यमिक शिक्षा समिति, स्वर्गीय महावीर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान, सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट और मास इन्फोटेक सोसाइटी, ये चारों एजेंसियां समिति के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें क्रमशः 2.74 करोड़ रुपए, 3.38 करोड़ रुपए, 7.36 करोड़ रुपए और 4.68 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक एजेंसी JITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट के फंड के 2 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर लिया और 19.93 लाख रुपए अन्य खरीदारी में खर्च कर दिए। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से एजेंसी पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। इसी तरह एक अन्य एजेंसी खतूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड ने 3.25 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया। फोकस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने भी 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा लिया था। CAG रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन काफी विलंब से। CAG का मानना है कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से इन कंपनियों को काफी मौके दिए जाते रहे, एक्शन लिया तो बहुत देर से। मिशन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार की गारंटी वाली योजना पिछड़ गई। CAG ऑडिट में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की खेल का खुलासा हुआ है। स्किल डेवलपमेंट मिशन ने ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए एजेंसियों पर लुटाए, लेकिन कुछ एजेंसियां ऐसी थीं जिन्होंने एक भी अभ्यर्थी का प्लेसमेंट नहीं कराया। खतूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड को वर्ष 2016-19 के एक्शन प्लान के तहत फरवरी 2018 में 14.93 करोड़ रुपए दिए गए थे। एजेंसी को 1900 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया था और पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में 3.73 करोड़ रुपए 26 मार्च 2018 को दिए गए। एजेंसी को न्यूनतम 1330 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट करना था, जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का 70% था। एजेंसी ने 736 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई, लेकिन एक भी अभ्यर्थी का प्लेसमेंट नहीं कराया। खतूर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स लिमिटेड, डॉरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, टॉप्स सिक्योरिटी लिमिटेड, ACME इंडिया माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड, विदर्भ बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, चाणक्य फाउंडेशन, शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रेनिंग का लक्ष्य पूरा नहीं किया और जिन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई भी, उसमें से एक को भी नौकरी नहीं दिला सकी। इसी तरह डॉरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को मार्च 2022 तक 720 लोगों की ट्रेनिंग और 504 लोगों को नौकरी का लक्ष्य दिया गया था। एजेंसी सिर्फ 202 लोगों का ही प्रशिक्षण करा सकी, प्लेसमेंट एक का भी नहीं हुआ। टॉप्स सिक्योरिटी लिमिटेड को 2050 लोगों को ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से मात्र 206 का ही प्रशिक्षण हुआ। 1435 लोगों के प्लेसमेंट में एक की भी नौकरी नहीं लगी। ACME इंडिया माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 502 लोगों की ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से मात्र 119 की ट्रेनिंग कराई गई। एजेंसी 375 लोगों को रोजगार के लक्ष्य में से एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिला सकी। विदर्भ बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान को 432 लोगों की ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से मात्र 97 ही प्रशिक्षण पा सके। ये एजेंसी 302 लोगों को नौकरी के लक्ष्य के सापेक्ष एक को भी नौकरी नहीं दिला सकी। चाणक्य फाउंडेशन को 485 लोगों की ट्रेनिंग करानी थी, लेकिन 98 को ही प्रशिक्षण दिया गया। 340 लोगों के प्लेसमेंट का लक्ष्य था, जिसमें से एक भी प्लेसमेंट नहीं किया गया। शक्ति इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 600 लोगों की ट्रेनिंग करानी थी, जिनमें से मात्र 30 लोगों की ट्रेनिंग कराई गई।
एजेंसी को 420 लोगों के प्लेसमेंट का लक्ष्य दिया गया था, एक को भी नौकरी नहीं मिली। अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 1.80 करोड़ की पहली किस्त दी गई। एजेंसी को 900 लोगों की ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया था और 630 लोगों को प्लेसमेंट का टारगेट दिया गया था। इस कंपनी ने न एक भी व्यक्ति की नौकरी लगवाई और न ही ट्रेनिंग दिलाई। अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने तो हद ही कर डाली। एजेंसी को 1.80 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई, 900 लोगों की ट्रेनिंग और 630 लोगों के प्लेसमेंट का टारगेट दिया गया। इस कंपनी ने न किसी को नौकरी दिलाई, न ही एक भी व्यक्ति की ट्रेनिंग कराई। सीएजी ऑडिट में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नौकरी के दावों की भी धज्जियां उड़ गई। एजेंसियों ने जिन 554 अभ्यर्थियों की नौकरी लगने का दावा किया था, जब उन्हें कॉल की गई तो सिर्फ 180 लोगों से बात हुई, 374 लोगों से बात नहीं हो सकी। उनके मोबाइल नंबर या गलत थे या उनमें इनकमिंग सुविधा नहीं थी। जिन 180 लोगों से बात हुई उसमें 49 लोगों ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, जबकि एजेंसियों की तरफ से उनके प्लेसमेंट के डॉक्यूमेंट स्किल डेवलपमेंट मिशन को उपलब्ध कराए गए थे। एजेंसी ने मिशन के अफसरों को अभ्यर्थी मुअज्जमुद्दीन को बदायूं के ओझरी स्थित आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में नौकरी देने के दस्तावेज दिए थे। सीएजी ने जब कॉलेज में संपर्क किया तो वहां के मैनेजमेंट ने इस नाम से किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने की बात से साफ इनकार कर दिया। कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया है। सीएजी जांच में ड्रीम वेवर्स एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4 प्रशिक्षित अभ्यर्थी, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड का एक अभ्यर्थी ऐसा मिला जिसके डॉक्यूमेंट नौकरी देने वाली कंपनियों के दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे थे। अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीएजी ने 554 अभ्यर्थियों को जांच के लिए चुना। इन अभ्यर्थियों के फोन नंबर पर कॉल की गई तो सिर्फ 180 लोगों से बात हुई। इसमें से 49 लोगों ने नौकरी मिलने की बात से साफ इनकार कर दिया। ये वो अभ्यर्थी थे जिनकी ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स एजेंसियों की तरफ से स्किल डेवलपमेंट मिशन को उपलब्ध कराए गए थे। 374 लोगों के मोबाइल नंबर या तो गलत थे या उनमें इनकमिंग की सुविधा नहीं थी। जांच में कई अभ्यर्थी ऐसे भी मिले जिन्हें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फूड एंड ब्रेवरेज सर्विसेज और डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क असिस्टेंट के ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन नौकरी स्कूल कॉलेज में टीचर, लैब असिस्टेंट या फिर काउंसलर के पद पर दिखाई गई थी। 6 एजेंसियों के 12 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिन्होंने जिस ट्रेड में प्रशिक्षण लिया उसमें उनकी नौकरी नहीं लगी। इसमें एवान कंपनी के 4, आईडी टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 3, जेआईटीएम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के 2, टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड, आर्यंस एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड और ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड का एक अभ्यर्थी शामिल है। सीएजी की जांच में 5 ऐसे मामले भी सामने आए जिन्हें बताए गए वेतन से कम सैलरी दी जा रही थी। आर्यंस एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड के 2 और इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन का 1 अभ्यर्थी ऐसा मिला जिनका वेतन खाते में जमा करने के बाद भी एजेंसी ने वापस ले लिया था। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज।